वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तारी के दौरान वो उसको थाने पर लेके जाती है और उससे पूछताछ करती है। अब पूछताछ के दौरान वो किसी भी प्रकार से उसको डरा करके, धमका करके या झूठा कोई प्रोमिस करके कैसे भी उस व्यक्ति से जुर्म को स्वीकार करवा लेती है। अगर वह व्यक्ति लिख सकता है तो उससे लिखवा करके साइन करवा लेती है कि साहब मैंने ही जुर्म किया है। और या फिर वो अगर व्यक्ति लिख नहीं सकता, इलिटरेट पर्सन है, तो वहाँ पर वो अंगूठा लगवा करके खुद लिख देती है कि सामने वाले ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट की धारा कहती है कि इस प्रकार की ली गई स्वीकृति या इस प्रकार का जो कन्फेशन है वो कोर्ट के अंदर इररिलेवेंट है, एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं है। कोर्ट उसको साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ेगी और उस आधार पर उस व्यक्ति को सजा नहीं देगी। यानी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लेके आती है, वो उसको फेक प्रॉमिस करती है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा अगर तू मुझे ये बता दे कि ये अपराध किन किन लोगों ने कैसे कैसे किया, और उस प्रकार का फेक प्रॉमिस करके उससे पूछ लेती है। या कोई धमकी देती है कि देख अगर तू नहीं बताता तो तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे या तेरी फैमिली वालों को हम उठा लेंगे, हम उनको भी जेल में डाल देंगे। किसी प्रकार की धमकी दे करके या कोई उत्प्रेरणा दे करके, लालच दे करके उस व्यक्ति से जुर्म स्वीकार करवा लेती है। अगर उसके साथ ऐसा ना किया गया होता तो वह व्यक्ति जुर्म स्वीकार नहीं करता। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो भी बात कार्रवाई करी है पुलिस ने, ये कोर्ट इसको कंसीडर नहीं करेगी, इस आधार पर उस व्यक्ति को सजा नहीं देगी। इसके अलावा सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट का ये कहता है दोस्तों कि अगर पुलिस के अभिरक्षा के अंदर कोई मुलजिम, कोई आरोपी अपना जुर्म को स्वीकार करता है तो ऐसी स्वीकृति को कोर्ट के अंदर साबित करने की परमिशन भी नहीं दी जाएगी। मतलब अगर प्रोसिक्यूशन चाहता है कि जो पुलिस के सामने पूछताछ के दौरान जो अक्यूज था उसने जो जुर्म स्वीकार किया है उसको वो साबित करना चाहता है प्रोसिक्यूशन, तो उसकी परमिशन भी नहीं देगा कोर्ट। सेक्शन 25 इसकी नहीं रोकता है। और सेक्शन 26 ये कहता है कि पुलिस अभिरक्षा के अंदर अगर पुलिस को कोई व्यक्ति संस्कृति मतलब अपना कन्फेशन करता है, अगर ऐसी कन्फेशन मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के बिना की गई है तो एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं है। लेकिन अगर उस स्थिति के अंदर की गई हो जब पुलिस तो थी ही सही लेकिन मजिस्ट्रेट भी उस जगह पे उपस्थित था, तब ऐसी स्थिति के अंदर प्रोसिक्यूशन को मौका दिया जाएगा कि वह उस कन्फेशन को साबित करे। दोस्तों, ये जो लॉ है ये इसलिए लाया गया है क्योंकि देखा जाता है कि आमतौर पर जो आम आदमी को पकड़ा जाता है, जितनी ज़्यादा मारपीट उसकी बाहर नहीं होती है, लड़ाई झगड़े में नहीं होती है, उससे ज़्यादा उसकी थाने के अंदर जाने के बाद हो जाती है। जबकि कानूनन पुलिस को ये राइट है ही नहीं मारपीट करने का। लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं कानून, इसलिए मिसयूज़ करती है पुलिस। अगर ऐसा करती है तो आप पुलिस पे केस कर सकते हो, कई बार बता चुका हूँ। इसके अलावा एक जजमेंट है माखन सिंह बनाम पंजाब राज्य, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि पुलिस अभिरक्षा के अंदर जब माखन सिंह का उत्पीड़न हो रहा था, यानी पुलिस उसको जब टॉर्चर कर रही थी, एक्चुअल में बात वहाँ पर यूँ है कि उसका उत्पीड़न हो रहा था, उत्पीड़न से बचने के लिए, उस टॉर्चर से बचने के लिए उसने जुर्म स्वीकार कर लिया। और उसमें मुख्य बात एक और थी कि उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति पुलिस अधिकारी नहीं था, मतलब कोई अन्य व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट की और उस मारपीट से बचने के लिए उसने जुर्म स्वीकार कर लिया पुलिस के समक्ष। और पुलिस ने कही कि साहब इसने जुर्म स्वीकार किया है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, उत्पीड़न से बचने के लिए उसने जुर्म स्वीकार किया था और उसको बरी किया। आमतौर पर देखा जाता है कि पुलिस किसी व्यक्ति को भीड़ में पकड़ लेती है, उसके साथ मारपीट करती है, तो वो व्यक्ति बचने के लिए क्या करेगा? वो जुर्म स्वीकार करेगा क्योंकि भीड़ उसे मारपीट कर रही है। तो तब भी ऐसी स्थिति के अंदर भी उसने कोई अगर एक्सेप्ट कर भी लिया है तो कोर्ट उसकी जो बात के ऊपर जो उसने जुर्म स्वीकार किया है उस आधार पे उसको कन्विक्ट नहीं करेगी। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे कि अगर पुलिस आपके लेकर के थाने पे जाती है और आपसे डरा करके, धमका करके किसी प्रकार से जुर्म स्वीकार कराती है तो कोर्ट इस आधार पे आपको कन्विक्ट नहीं कर सकता। तो आप मारपीट क्यों खाते हो? अगर पुलिस आपको प्रेशर बनाकर किसी प्रकार से लिखवाती तो लिख सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना जिससे और लोग अवेयर हो सके।